कृषि आतंकवाद यानी खेती वाला आतंकवाद। सुनने में तो यह शब्द नया लगता है, लेकिन है बहुत पुराना। आजकल इसकी चर्चा एक बार फिर जोर शोर से हो रही है, क्योंकि इस बार अमेरिका ने ऐसे ही 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। तो आज की इस चर्चा में इन दोनों के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि भारत कैसे इस कृषि आतंकवाद का शिकार बनता रहा, कैसे इसके खिलाफ भी साजिशें रची गई। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ONOG न्यूज़। दरअसल यूनकिंग जियान और जुनियोंग लियू, ये 2 नाम फिलहाल अमेरिका में चर्चा का विषय बने हुए हैं। 33 साल के जियान और 34 साल के लियू दोनों ही चीनी नागरिक हैं, जिन पर आरोप है कि इन्होंने अमेरिका में एक बेहद खतरनाक रोगाणु की तस्करी की है, जो फसलों में रोग पैदा करता है। दोनों चीनी नागरिकों को षड्यंत्र रचने, अमेरिका में तस्करी करने, झूठे बयान देने और वीज़ा धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। मंगलवार को अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि दोनों चीनी नागरिकों ने अमेरिका में फ्यूजोरियम ग्रेमिनेरियम नामक एक रोगाणु कवक की तस्करी की है, जिसे वैज्ञानिक कृषि आतंकवाद का हथियार बताते हैं। अधिकारियों ने बताया है कि जियान और उसके बॉयफ्रेंड लियू को कथित तौर पर अपने रिसर्च के लिए चीनी सरकार से फंडिंग मिल रही थी। बयान में कहा गया है कि लियू एक चीनी यूनिवर्सिटी में काम करता है और वहीं पर वो फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरियम पर रिसर्च कर रहा है। पूछताछ के दौरान उसने पहले तो झूठ बोला और फिर स्वीकार किया कि ग्रेमिनेरियम को डेट्रॉइट मेट्रोपॉलिटन हवाई अड्डे के जरिए वो अमेरिका लेकर आने वाला था। वो मिशिगन यूनिवर्सिटी के लैब में इस पर रिसर्च करना चाहता था, जहां उसकी गर्लफ्रेंड जियान काम करती थी। माना जा रहा है कि दोनों चीनी नागरिक चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं। चीनी नागरिकों के खिलाफ दायर हलफनामे के मुताबिक 27 जुलाई 2024 को लियू ने अमेरिका में एंट्री ली और उसने अधिकारियों को बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया है। उसने बताया कि वो जल्द ही लौट जाएगा, क्योंकि उसे चीन में अपना लैब शुरू करना है। अमेरिकन टेलीविज़न नेटवर्क ABC की रिपोर्ट के मुताबिक लियू ने कथित तौर पर कहा कि उसके पास कोई काम की चीज़ नहीं है, लेकिन उसके सामान की दूसरी बार जांच करने पर अधिकारियों को चीनी भाषा में एक नोट, फिल्टर पेपर का एक गोल टुकड़ा जिस पर गोलाकार आकृति बनी हुई थी और 4 प्लास्टिक की थैलियाँ मिली, जिसके अंदर लाल रंग की पौधों की सामग्री के छोटे छोटे गुच्छे थे। पूछने पर लियू ने अमेरिकी अधिकारियों को बताया कि उसे नहीं पता कि ये चीज़ें कैसे उसके बैग तक पहुंची, लेकिन बाद में सख्ती से पूछताछ करने पर सारा सच उसने उगल दिया। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक उस समय उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। शिकायत के अनुसार लियू ने कहा कि उसने जानबूझकर अपने बैग में नमूने छिपाए थे, क्योंकि उसे पता था कि वो जो चीज़ लेकर जा रहा है उसके आयात पर प्रतिबंध है। लियू ने कबूला कि उसने जानबूझकर नमूनों को टिश्यू के एक बड़े बंडल में रखा था, ताकि अमेरिकी अधिकारी उसे ढूंढ न पाए और अमेरिका में वो अपना रिसर्च जारी रख सके। ऐसे में सवाल होता है कि फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरियम है क्या, जिसकी तस्करी के लिए चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया। तो बता दें कि फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरियम एक बायोलॉजिकल पैथोजेन यानी जैविक रोगाणु है। जैविक रोगाणु एक तरह से सूक्ष्म जीव होते हैं, जो इंसानों, पशुओं और पौधों सहित अन्य जीवित जीवों में रोग पैदा कर सकते हैं या उन्हें हानि पहुंचा सकते हैं। फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरियम एक हानिकारक कवक है जो गेहूं, जौ, जई और मकई जैसी अनाज की फसलों को संक्रमित करता है। यह फसलों में फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट FHB या स्कैब नामक बीमारी का कारण बनता है। अगर फसल में यह बीमारी लग जाए तो अनाज की गुणवत्ता खराब होती है और फसल की पैदावार भी बेहद कम हो जाती है। फसलों में यह कवक लगने के बाद अलग अलग तरह के यह विष पैदा करता है, जिससे अनाज खाने लायक नहीं रह जाता। अनाज भी जहरीला हो सकता है और यह इंसानों और जानवरों की सेहत के लिए भी बड़ा खतरा पैदा करता है। अगर फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरियम से प्रभावित अनाज कोई खा ले तो उसे उल्टी, लीवर डैमेज और प्रजनन संबंधी समस्याएं हो सकती है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि चीन कितनी बड़ी साजिश अमेरिका के लिए रच रहा था। इसके खतरनाक प्रभावों को देखते हुए फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरियम को खेती और खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना जाता है और वैज्ञानिकों ने इसके इस्तेमाल को एग्रो टेररिज्म यानी कृषि आतंकवाद कहा है। अब सवाल होता है
कि कृषि आतंकवाद होता क्या है। सरल शब्दों में कहें तो जैविक एजेंटों का इस्तेमाल करके फसलों को नष्ट करने के लिए खेतों को हथियार बनाना कृषि आतंकवाद कहलाता है। जिन देशों की अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर है उनके लिए इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसका मकसद किसी देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करना और सामाजिक अशांति पैदा करना है। इस आतंकवाद में पकड़े जाने की संभावना भी बिल्कुल कम होती है, क्योंकि डायरेक्ट तौर पर तो किसी की जान ली नहीं जाती, बल्कि विषाणु को जरिए पूरे के पूरे खेत को ही तबाह कर दिया जाता है। इसकी लागत भी कम होती है और प्रभावशीलता भी ज़्यादा होती है। इस तरह के जैविक हथियारों के इस्तेमाल की बात नई नहीं है, बल्कि इसके मामले पहले भी दिखाई देते रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने ब्रिटेन में आलू की फसलों को कोलोराडो आलू बीटल से निशाना बनाया था। आलू की फसल बर्बाद करने वाले कीड़े 1943 में इंग्लैंड में पाए गए थे, जिससे संकेत मिलता है कि एक छोटे पैमाने पर हमला हुआ होगा। कीड़ों को फ्लाइट के जरिए ब्रिटेन में छोड़ा गया था। मोस्टागमन विश्वविद्यालय के एक रिसर्च पेपर के मुताबिक उसी दौरान जापान ने कृषि आतंकवाद के विकल्प पर भी विचार किया था, जिसका उद्देश्य युद्ध जारी रहने पर अमेरिका और सोवियत संघ रूस के गेहूं के खेतों पर रोगाणुओं से हमला करना था। अमेरिका ने भी 30 टन से ज़्यादा पुकिनिया ट्रिट्रिकी रोगाणुओं का भंडार जमा कर रखा था, जो गेहूं के तने को बर्बाद कर देने वाला फफूंद है। यह दावा किया गया है कि अमेरिका ने शुरू में जापान में चावल की फसल को नष्ट करने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में उसने जापान को आत्मसमर्पण की खातिर मजबूर करने के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल करने का फैसला किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज अमेरिका और जापान की हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन भारत इससे अछूता रहा है। भारत भी कृषि आतंकवाद का शिकार हुआ। आपको पता है कि भारत कृषि प्रधान देश है। भारत की निर्भरता खेती पर बहुत ज़्यादा है। यहाँ का कृषि क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 17% का योगदान देता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के लगभग 55% आबादी खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों में लगी हुई है। पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश जैसे प्रमुख कृषि प्रधान राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन पड़ोसियों के साथ मिलती है, जिससे भारत पर कृषि आतंकवाद का खतरा और भी सच लगने लगता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO की तरफ से प्रकाशित एक रिसर्च पेपर के मुताबिक 2016 में बांग्लादेश में पाया गया एक जहरीला कवक पश्चिम बंगाल के 2 जिलों में पाया गया था। हालांकि सरकार ने 3 सालों के लिए दोनों जिलों में गेहूं की खेती पर प्रतिबंध लगाकर गेहूं ब्लास्ट पैदा करने वाले कवक मैग्नोपोर्थे ओरेजोई और पैथोटाइप ट्रिटिकम MOT के प्रसार को रोक दिया। इसके अलावा बांग्लादेश से सटे बाकी जिलों में भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 5 किलोमीटर के भीतर खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसा माना जाता है कि इस कीटाणु को जानबूझकर भारत के कृषि परिस्थितियों की तंत्र में लगाया गया है, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। तो कैसा लगा ये वीडियो आप हमें ज़रूर बताइएगा, और ये बताइएगा कि क्या कभी आपके नज़र में कृषि आतंकवाद नाम की कोई चीज़ सामने आई थी या नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।